मैं रेखा शर्मा, मैं नेशनल विक्टर स्कूल में टीचर थी। उन दिनों की बात है 2009 की। मेरे पापा दूध लेने जा रहे थे शाम के टाइम, गिर गए वो। कोई लड़का आया बाइक तेज चला के उनको गिरा दिया। उस दिनों सड़कें जो थी टूटी हुई थी। मैं स्कूल से आई, पापा को बोला पापा आप सेप्टिक का इंजेक्शन लगा के आओ, आप पत्थरों पे गिरे हो। पापा कहते नहीं थोड़ी सी चोट है, इतनी सी चोट थी। दूसरे दिन मैं स्कूल चली गई, उनका सेप्टिक बढ़ गया क्योंकि उनको शुगर थी। मैं स्कूल से आई, मैंने मम्मी को कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मम्मी कहने लगी तू स्कूल में थी तो इसलिए, तेरे पापा कह रहे थे छोटा सा ये सेप्टिक है, ठीक है। शाम के टाइम उन्हें ब्लड आने लग गया नाक से। मैं डॉक्टर के पास घर पे बुला के लाई। डॉक्टर ने कहा इनकी किडनियाँ पे इफेक्ट आ रहा है, आप इन्हें लेके जाओ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर थे, आर्मी ऑफिसर। मैं पहली बार पापा को आरआर हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पापा ने कभी कार्ड नहीं बनाया था। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आपका तो कार्ड ही नहीं बना हुआ इतने सालों से। हमने कहा हम लोग शादरा में रहते थे और आरआर हॉस्पिटल धोला कुआं में है, वो बहुत दूर है और हम 3 सिस्टर हैं, इसलिए पापा का इलाज प्राइवेट ही करवाते थे। तो डॉक्टर, मैंने कहा प्लीज़ आप इनका इलाज तो कीजिए। कार्ड कहाँ से बनना है, मैं बनवा के लाती हूँ। मैंने साईं बाबा का नाम लिया। मेरे पास कोई पापा के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सारे घर पर थे। मैंने जाके उनके आगे कहा मेरे पापा ऐसे आरआर हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कहा कार्ड बना के लाओ, ट्रीटमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन आप कार्ड बना के लाओ, प्लीज़ आप कार्ड बना दीजिए। मैं कार्ड बना के लाई। मेरे पापा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उनको डायलिसिस होने लग गए। डॉक्टर ने कहा कि शायद नहीं बचेंगे वो। सबके रिश्तेदारों की भी यही उम्मीद थी शायद नहीं बचेंगे। लेकिन मैं एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह 6 बजे चली जाती थी पापा के पास। सुबह सुबह हमने अटेंडेंट रखा था क्योंकि जेंट्स वार्ड में आर्मी में लड़कियों को नहीं रखा जाता। रात के समय यही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हम 3 सिस्टर थी, कोई ब्रदर नहीं था। रात के समय पापा के पास कौन रहे, अटेंडेंट को रखा। उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे फटाफट भागती थी पापा के पास। मैं गई उस दिन, मम्मी लेट थी, डॉक्टरों ने कह दिया भाई इनको आईसीयू में लेके जाना है। मैं रो रही थी, मेरा रोते रोते मोबाइल भी गिर गया, काम नहीं कर रहा था। मैं ऐसे ही किसी से हेल्प मांगी भी, मुझे मम्मी को फ़ोन करना है अपनी प्लीज़। इतने में एक वाइट कपड़े वाला दाढ़ी वाला आदमी आया, उसने मुझे एक पर्चा पकड़ाया। कहती बेटी क्यों रो रही है। मैंने कहा ऐसे ऐसे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मी तो 10 बजे निकलेंगी, उनको यही बोलना कि जल्दी आओ। तो उन्होंने कहा बेटी रो नहीं, तेरे पापा ठीक होके घर जाएंगे, तू साईं राम का नाम ले। मैं साईं बाबा का रोज़ मम्मी को पापा को पाठ सुनाती थी। पापा को हॉस्पिटल में भी वही वाला जो 10 है, जो शिरडी में आएगा आबद दूर भगाएगा, वही पाठ सुना रही थी। डॉक्टर उनको आईसीयू में लेके गए। तो उसके बाद पापा का डायलिसिस हुआ। पापा धीरे धीरे, उन्होंने कहा हम तो चमत्कार देख रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। डायलिसिस के बाद पापा को वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद पापा घर आए। मैं साईं बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या
हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साईं सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साईं लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साईं की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।